नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 39 को विस्तार से समझेंगे। यह धारा बताती है कि जब किसी व्यक्ति को शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो लेकिन परिस्थितियां इतनी गंभीर न हो कि धारा 38 के अंतर्गत हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार मिले, तब वह कितना बल प्रयोग कर सकता है। धारा 39 का मूल सिद्धांत यह है कि यदि हमला ऐसा नहीं है जिससे मृत्यु, घोर उपपत्ति, बलात्कार, अपहरण या तेजाब हमले जैसे गंभीर आशंका उत्पन्न हो, तब प्रतिरक्षा का अधिकार केवल मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि मीन्स हार्म कारित करने तक सीमित रहेगा। धारा 39 क्या कहती है कि यदि अपराध धारा 38 में वर्णित श्रेणी का नहीं है तो प्रतिरक्षा करने वाला व्यक्ति हमलावर को रोकने के लिए आवश्यक बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता। अर्थात कानून आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन अनावश्यक या अत्यधिक बल प्रयोग की अनुमति नहीं देता। उदाहरण से इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मारने या मामूली मारपीट करने का प्रयास करता है। अब ऐसी परिस्थिति में आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, उसे धक्का दे सकते हैं या आवश्यक बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकते। अब एग्जाम्पल दूसरे से समझते हैं इसको कि यदि कोई व्यक्ति आपका रास्ता रोकता है और आपको धक्का देता है तो आप स्वयं को बचाने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु घातक हमला नहीं कर सकते। धारा 38 और 39 में जो अंतर है उस पर चर्चा करते हैं कि धारा 38 उन परिस्थितियों पर लागू होती है जहां मृत्यु या घोर उपपत्ति की युक्त आशंका है। धारा 39 उन परिस्थितियों पर लागू होती है जहां खतरा मौजूद तो है लेकिन इतना गंभीर नहीं कि मृत्यु कारित करना आवश्यक हो। इसीलिए धारा 39 में प्रतिरक्षा का अधिकार केवल मृत्यु से भिन्न अपहानि तक सीमित रहता है। अब न्यायालय का जो दृष्टिकोण है, न्यायालय प्रत्येक मामले में यह देखता है कि हमला कितना गंभीर था, खतरे की प्रकृति क्या थी, प्रतिरक्षा में कितना बल प्रयोग किया गया, क्या उसे कम बल प्रयोग करके भी सुरक्षा प्राप्त की जा सकती थी। यदि प्रतिरक्षा के नाम पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया तो व्यक्ति उस अधिकार के लाभ को खो सकता है। कंक्लूजन की बात करते हैं। धारा 39 बीएनएस ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अपनी रक्षा कर सके, लेकिन प्रतिरक्षा के नाम पर अनावश्यक हिंसा न करे। जब खतरा जो है सीमित हो तब प्रतिरक्षा का अधिकार भी सीमित रहेगा। ऐसे मामलों में हमलावर को चोट पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। यही धारा 39 का मूल उद्देश्य है, सुरक्षा और संयम के बीच संतुलन बनाए रखना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।